अब चलिए यहाँ पे 3.2 का सवाल नंबर तीसरा है ना, इसमें कुल कितने खंड हैं? इसमें कुल 6 खंड हैं, ठीक। और जिसमें से हम तीसरे का पहला खंड करेंगे। तीसरा है क्या? कहा निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक। ये पहला सवाल देखिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए इसे हल कर ले। तीसरे का पहला, चलो तीसरे का पहला, इसे हम हल कर लेते हैं। क्या बोला है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। तो पहले दो संख्याएं मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना एक संख्या, माना एक संख्या, यहाँ पे पहला, ठीक है। माना, फिर से लिख लो ऐसा कि माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर कितना है? x है, तथा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर कितना हो गया? y। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, तो बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर माने क्या? घटाव, है ना। यानी दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 26। दो संख्याओं का अंतर 26 हो गया। इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं 1। अब देखिएगा और क्या बोला गया है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है ना। जो पहली वाली संख्या है वो दूसरी वाली संख्या की 3 गुनी है। इसका मतलब क्या हुआ? x बराबर हो गया 3 गुणे y, यानी कि 3y, है ना। यानी x बराबर कितना हुआ? 3y। जो पहली संख्या है यानी एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यहाँ पे x बराबर कितना हुआ? 3y। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब x का मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। अब यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए एक क्या है? एक है x माइनस वाई बराबर 26 हो गया, ठीक। तो x का मान कितना है? 3y है। तो यहाँ पे x का मान हुआ 3y और माइनस में y और बराबर में होगा 26, है ना। 2y में से एक y गए, अरे 3y में से एक y गए, तो यहाँ पे 2y बराबर हो गया 26। 2 गुणे में है, बराबर के इस पार भाग में होगा, तो y बराबर हो गया 26 और भागे 2। तो y बराबर कितना आ गया? 2 एकम 2 और 2 3 6, यानी y का मान आ गया 13, है ना। अब y का मान 13 जो है ये रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे 2 क्या है? x बराबर है 3y, तो x बराबर कितना हुआ? 3 हो गया और y का मान आ गया 13 और 13 तो यहाँ हो गया 39, तो x बराबर आ गया 39, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली संख्या ना, पहली संख्या आ गया, पहली संख्या x बराबर 39 आ गया और दूसरी संख्या y बराबर कितना आ गया? 13। यहाँ पे देखिए
और 13 है ना, यही जो आंसर है। इसको फिर से देख लीजिए अच्छे से, देखिए यहाँ से है, तो ऐसे ही लिख लीजिएगा। चलिए